everyone, welcome to my YouTube channel. You're most welcome in Einstein Invention Institute. I am Naren sir from India. If you are watching this my videos from America, London, Germany, Japan and China and other countries, foreign countries, this video is helpful for science students and also other students. This video is based on human death. After human death, brain working is how to work brain after death, and what is stopped, and what functioning in mind and brain. यदि जब इस वीडियो में हम ये बताने वाले कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात हमारा जो हृदय है, हार्ट है ना, वो धड़कना जब बीट करना बंद कर देता है तो हमारे दिमाग में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से क्रिया होती रहती हैं, कौन कौन से एक्टिविटी होती रहती हैं, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। एक वैज्ञानिक और डॉक्टर रिसर्च करके बताए हैं, हाल ही की ये घटना है, बताएं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसी समय उस चीज़ को 15 मिनट तक रिकॉर्ड किया गया। तो रिकॉर्ड ये किया गया कि जब व्यक्ति कब मरता है, जब मर जाएगा तो क्या होगा, उसका हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कुछ भी काम, सांस भी नहीं लगा, ऐसे होता है, हार्ट भी बंद हो जाता है, हार्ट बीट करना बंद हो जाता है। हार्ट बीट करना अगर बंद कर देगा तो क्या होगा, ब्रेन तक जो ब्लड का सर्कुलेशन है, पंपिंग है, ब्लड पंप नहीं कर पाएगा ब्रेन को, और सिग्नल्स भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे हमारे ब्रेन तक किसी भी बॉडीज़ का, ठीक है ना। हमारा ब्रेन थिंकिंग करना, अदर एक्टिविटीज़ करना बंद कर देते हैं। तो उस समय जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय वैज्ञानिकों ने ये चीज़ रिकॉर्ड किया कि उस समय कोई 15 मिनट तक रिकॉर्ड किया गया। ये तो रिकॉर्ड किया गया कि व्यक्ति जब मरता है तो उस समय उसकी सभी जो जीवन में जितनी भी महत्वपूर्ण यादें हैं, जो अच्छी अच्छी यादें हैं, वो तुरंत दिमाग क्या करता है, उसको दोहराने लगता है, आंखों के सामने ऐसे तुरंत लाने लगता है कि इस समय ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसे मतलब जीवन के जितनी भी घटनाएं वो सभी आपको देखने लगेंगी, रिकॉल करने लगेगा। जैसे रिस्टोर करता है मोबाइल ना, मतलब वैसे ही रिकॉल करने लगेगा, उसको दोबारा रिट्राइवल होने लगेगा, ग्लिम्पिश होने लगेगा सभी घटनाएं जो आपके अच्छी अच्छी मूवमेंट है। तो इसी चीज़ को वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं वीडियो, तो आप अधिक से अधिक इस वीडियोस को शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, इंटरनेट पे शेयर कीजिए। आप अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करेंगे तो उस पर मान लीजिए अगर डाउट आपको लग रहा है तो उस पर हम एक वीडियो बना सकते हैं, आपकी डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक ना। तो यू आर वेलकम एंड लेट्स स्टार्ट वीडियोज़। रिसर्च हुआ है, फर्स्ट एवर रिकॉर्डिंग ऑफ डाइंग ह्यूमन ब्रेन रिवील्स ड्रीमिंग लाइक एक्टिविटीज़। जब ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, डाई करता है, जब व्यक्ति मरता है तो उस समय रिकॉर्ड किया गया है पहली बार कि जो कल कौन कौन से सपने आते हैं, ख्याल आते हैं, ठीक ना, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, और रिस्टोर करना विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हमारे जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं हुई हैं सभी को क्या करता है, हमारा ब्रेन तुरंत दोहराता है, उसको हमारी आंखों के सामने क्या करता है, उसको रिफ्रेश करता है, तुरंत मतलब बुलाता है उसको हमारे आंखों के सामने। ठीक, देखिए रिसर्चर हैव रिकॉर्डेड द एक्टिविटी ऑफ अ डाइंग ह्यूमन ब्रेन। रिसर्च जो करने वाले हैं क्या रिकॉर्ड किए हैं कि एक्टिविटी ऑफ डाइंग ह्यूमन, जो व्यक्ति का ब्रेन जो है मर रहा होता है फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार जब व्यक्ति का ब्रेन क्या होता है, मर रहा होता है, डेड हो रहा था, तो डिटेक्टेड एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द ड्रीमिंग एंड मेमोरी रिकॉल। तो उसका क्या होता है, मेमोरी, याददाश्त के साथ उसकी रिकॉल और मेमोरी जो होती हैं रिकॉल होती रहती है, इसी से सब में जुड़ा होता है, ठीक ना, रिकॉल करता है। तो ये एक्टिविटी डिटेक्ट किया गया है जो कि ड्रीमिंग और मेमोरी रिकॉल, मतलब ड्रीमिंग सपना देखना और रिकॉल करना है ना। माई होल लाइफ लिखा है, माई होल लाइफ फ्लैश्ड बिफोर माई आइज, यानी जो पीछे के जितनी भी पास्ट टाइम में जितनी भी आपका यादें हैं, मेमोरीज हैं, गुड मेमोरी है, तो उस मेमोरी
को क्या करता है, रिकॉल कर रहा है आणि फ्लॅश्ड लाइफ आणि होल लाइफ को फ्लैश्ड करना बिफोर माई आइज। जब ब्रेन डेड करता है तो उस समय पूरा फ्लैश्ड हो जाता है लाइफ का सभी घटनाएं, ठीक ना, ऑल इवेंट्स। एंड इज अ प्रेस वी ऑफन हियर रिगार्डिंग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जो है यहाँ पे बताया गया है कैसा है। एंड दे आर जस्ट माइट बी शॉन to it, scientists have recorded the activity of a dying human brain for the first time of revolving brain wave patterns related to process like dreaming and memory recalls। मतलब जी विभिन्न प्रकार के हमारे दिमाग में क्या होती है, फंक्शन होती है। जब ब्रेन डेड करना वाला होता है तो मेमोरी रिकॉल होती है, विभिन्न प्रकार का फंक्शन होता है। उसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन की यहाँ पे फर्स्ट रिवॉल्विंग ब्रेन पैटर्न्स रिलेटेड टू प्रोसेस ड्रीमिंग, यानी ड्रीमिंग और मेमोरी से रिलेटेड होती हैं। और इसमें हमारे दिमाग में विभिन्न प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है, वेव उत्पन्न होती है, जैसे अल्फा बीटा गामास। तो यहाँ पे गामा फंक्शन भी कुछ चलता रहता है, ठीक ना, जिससे कि कल्पना करना, ड्रीमिंग मतलब सपने देखना सभी होता रहता है। द स्टडी वॉज नॉट स्पेशली डिजाइन टू मेजर द ब्रेन एक्टिविटी। ब्रेन एक्टिविटी के लिए इस स्टडीज को नहीं किया गया था। अराउंड द टाइम ऑफ डेथ, यानी ये डेथ के समय ही, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ हैपेटेंस। द रिसर्चर वर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द ब्रेन वेव्स ऑफ 87-year-old एलिप्सी। जो रिसर्चर हैं मॉनिटरिंग कर रहे थे ब्रेन वेव्स ऑफ 87-year-old, 87 वर्ष के जो बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, एपिलेप्सी पेशेंट यूजिंग ईईजी टू वॉच द सीजर्स। जैसे मिर्गी और दौरा होता है ना, एपिलेप्सी, ये सीजर में दौरा, एपिलेप्सी मिर्गी, जो मिर्गी और दौरा का जो पेशेंट होता है उसी पर क्या कर रहा था, मॉनिटरिंग कर रहा था। उसके ब्रेन वेव के बारे में मॉनिटरिंग करने से कौन कौन सी उसमें वेव अल्फा बीटा कौन सी वेव उस समय एकदम एक्टिव है, मतलब है ना। तो यहाँ पे आगे दिया है, उसी पे क्या करते हो, रिसर्च कर रहे थे। However, during the treatment, the patient suddenly had a heart attack and died। जब उसी के जब ट्रीटमेंट हो रहा था उस 87-year-old पेशेंट में, तो उसके ब्रेन, तो उसका क्या हुआ, ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पेशेंट विल बी डाइड बाई हार्ट अटैक, ठीक ना। हार्ट अटैक के द्वारा क्या हुआ, वो व्यक्ति तुरंत जब ट्रीटमेंट हो रहा था तुरंत वो क्या मर गया, ठीक है। As such, the researcher managed to record 15 minutes, यानी 15 मिनट्स तक उसको क्या किया, रिकॉर्ड किया गया ऑफ ब्रेन एक्टिविटी अराउंड द टाइम ऑफ डेथ, अराउंड द टाइम ऑफ डेथ, यानी डेथ के समय ही उसको क्या किया, रिकॉर्ड किया गया 15 मिनट तक उसको। दे फोकस्ड इन ऑन द 13 सेकेंड साइड ऑफ व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग। 30 सेकेंड्स या 13 सेकेंड तक हार्ट बीटिंग, हार्ट स्टॉप कर गया, बीटिंग, हार्ट का बीट करना क्या स्टॉप हो गया। एंड डिटेक्टेड इन इंक्रीजिंग एक्टिविटी टाइप्स ऑफ ब्रेन वेव्स नोन एज गामा। हम बताते हैं गामा वेव्स, ठीक है, गामा ये वाई के जैसे होता है गामा वेव, ठीक है। इसकी ऑक्सीलेशन जो होता है 10 से 50 साइकिल पर सेकेंड, शायद इसकी साइकिल्स होती हैं, एग्जैक्टली नहीं मालूम है, गूगल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीलेशन होते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो वे इन टाइप्स ब्रेन वेव्स नोन एज गामा वेव्स, जो उस समय डिटेक्ट किया गया, तो क्या हुआ कि गामा की जो ऑक्सीलेशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे, ठीक ना। ऑक्सीलेशन इसको बुलाता है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है आगे पीछे क्या मूव कर रहा है, वही ऑक्सीलेशन होता है, ठीक ना। और उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोल दिया जाता है। दिस आर इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस सच एज ड्रीमिंग, मेडिटेशन एंड मेमोरी रिटेन। तो उस समय कौन कौन से ड्रीमिंग हो रहा था, जब गामा वेव्स प्रोसेस करती है, जब गामा वेव्स चलती है, यानी सोते समय ज़्यादा एक्टिव होती है गामा वेव्स। जब हम कभी भी नींद ले रहे होते हैं तो उस समय गामा वेव्स एक्टिव हो जाती हैं। और ये as such the researcher managed to record 15 minutes of brain activity around the time of death, यानी 15 मिनट तक जब रिकॉर्ड किया गया कि जब ब्रेन डेथ होने वाला है, ठीक ना, तो उस समय 15 मिनट तक ब्रेन का रिकॉर्ड किया गया। रिसर्चर ने रिकॉर्ड किया 30 सेकंड एट साइड व्हेन हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग, यानी 30 सेकंड के अंदर उसका हार्ट क्या हुआ, बीट करना बंद कर दिया। एंड डिटेक्टर्स इंक्रीज एक्टिविटी इन टाइप्स ऑफ ब्रेन वेव्स नोन एज गामा ऑक्सीलेशन। गामा जो ब्रेन में जो वेव होती हैं जब सोते समय गामा वेव्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक ना। वही वेव जनरेट हो रही थी जिससे कि हम ये वो कल्पना कर रहा था, सपने देख रहा था व्यक्ति, ठीक ना। एंड दीज आर इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस सच एज ड्रीमिंग, मेडिटेशन, ड्रीमिंग सपना देख रहा था, मेडिटेशन, मेमोरी रिट्राइवल, यानी मेमोरी का फिर से वापस आना, एंड गिविंग ग्लिम्पस इनटू
what a person may be experiencing during their final moment। અને जो जो एक्सपीरियंस आप मतलब अपने जीवन में किया था वो लास्ट में अंत में वो मोमेंट आपको उसको दिखने लगा। थ्रो जनरेटिंग ऑक्सीलेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द मेमोरी रिट्राइवल द ब्रेन में बी प्लेइंग एट लास्ट रिकॉल ऑफ इम्पोर्टेंट लाइफ। यानी जो ब्रेन क्या मेमोरी को रिट्राइवल कर रहा था तो उस समय प्ले कर सकता है ब्रेन क्या प्ले कर लास्ट रिकॉल को, जो इम्पोर्टेंट लाइफ का लास्ट रिकॉल है उसको दिखा रहा था कि कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, ठीक ना। इवेंट जस्ट बिफोर वी डाई, यानी मरने से पहले वो उसके दिमाग में बातें आ रही थी कौन कौन सी अच्छी अच्छी घटनाएं उसके साथ हुई थी। सिमिलर टू द वंस ऑफ रिपोर्टेड इन नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी सिमिलरली वन ऑफ रिपोर्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस को अनुभव कर रहा था। शायद डॉक्टर अजमल जैमर ये बताए हैं लीड ऑथर ऑफ स्टडीज, ठीक है। दिस फाइंडिंग ये स्टडी को क्या लीड किया है, ठीक है, यही स्टडी किया उस चीज़ के बारे में, ये ऑथर है डॉक्टर अजमल जैमर। ये फाइंडिंग चैलेंजिंग आवर आउटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हेन एग्जैक्टली लाइफ एंड जनरेटिंग इंपॉर्टेंट सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस such as those related to timing of organ donation। Something we may learn from this research is although our loved ones hands their eyes closed are the ready to have leave us the rest, and their brain may be replying somewhat nearest moment and they experience in their lives, said James। मतलब जब व्यक्ति तुरंत मतलब मरने वाला होता है तो उस समय विभिन्न प्रकार के दिमाग में ख्याल आते हैं, पुराने ख्याल आते हैं, कौन कौन से अच्छे आपके साथ पल बीते हों, ठीक है, वही सभी पल आते हैं। तो यही रिसर्च में दिया गया है, ठीक है, और ये डॉक्टर अजमल जैमर जी ने दिया है, इम्पोर्टेंट है, वही दिया है, ठीक है। तो रिसर्चर किस पे चूज किए थे, तो 87 ईयर ओल्ड था और थोड़ा मिर्गी जिसको दौरा था उसी को ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो उसी समय ट्रीटमेंट के दौरान हार्ट अटैक आ गया, उसके ब्रेन को रिकॉर्ड किया गया कि क्या क्या इसके ब्रेन में चल रहा है 15 मिनट तक, ठीक ना, और 30 सेकंड के अंदर उसका हार्ट बीटिंग बंद हो गया ना, यही सब बातें थी। तो ड्रीमिंग लाइक एक्टिविटी होती रहती है, ठीक ना। जब ब्रेन हमेशा के लिए रेस्ट में जाने वाला होता है तो कुछ ड्रीमिंग एक्टिविटी होती रहती है। पुराने जो एक्सपीरियंस है हमारे आंखों के सामने क्या होता है, आता जाता है, ठीक ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ बातें बस इम्पोर्टेंट बातें आपको बता दी हैं क्या होता है, ठीक ना। ओके, थैंक यू।